नमस्कार दोस्तों, हमारे भक्ति आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कई स्त्रियां हैं जिन्हें अपने जीवन में बड़े ही कष्ट झेलने पड़े, किंतु कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जिन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा कि जिसके बारे में सुनकर हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसी ही एक कथा चक्रवर्ती सम्राट ययाति पुत्री माधवी की है। कई जगह इसका नाम वृषध्वती बताया गया है। उसके साथ जो हुआ वो कदाचित हम सोच भी नहीं सकते, किंतु उसने अपने पिता के मान के लिए सब कुछ सहा। दोस्तों, इस कथा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, ऋषि गालव महर्षि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे। एक बार विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, तब उन्हें अपने शिष्य गालव से कहा कि जब तक वे तपस्या पूरी ना कर लें वे उनकी सेवा में रहें। उसी समय उनकी परीक्षा लेने के लिए धर्मराज उनके समक्ष पहुँचे और उनसे भोजन मांगा। जब महर्षि विश्वामित्र भोजन तैयार करके उनके पास पहुँचे तो धर्मराज ने उनसे कहा, आपको आने में विलंब हो गया, इसलिए अभी मुझे जाना होगा। जब तक मैं लौट के ना आऊँ तुम इसी प्रकार भोजन पकड़े खड़े रहो। तब महर्षि विश्वामित्र उस भोजन को पकड़े उसी प्रकार उनकी प्रतीक्षा करते रहे। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। तत्पश्चात धर्मराज वहां आए और कहा कि मैं ठंडा भोजन किस प्रकार खाऊंगा। तब विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उस भोजन को गर्म और ताज़ा कर दिया और धर्मराज से प्रार्थना की कि अब उसे ग्रहण करें। उनकी इस निष्ठा से धर्मराज अति प्रसन्न हुए और उन्हें ब्रह्म ऋषि पद पाने का वरदान देकर अपने लोक चले गए। विश्वामित्र के साथ ऋषि गालव ने भी खड़े होकर 100 वर्षों तक उनकी सेवा की थी। इसी कारण विश्वामित्र ने उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद दिए और कहा कि उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अतः वे अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। तब गालव ने कहा कि बिना गुरु दक्षिणा दिए किस प्रकार जा सकता हूँ मैं। गालव बहुत ही निर्धन थे, भोजन तक की व्यवस्था यदा कदा ही हो पाती थी। विश्वामित्र उनकी दशा से अवगत थे, इसी कारण उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, किंतु गालव ऋषि बार बार गुरु दक्षिणा मांगने का अनुरोध करने लगे। जब विश्वामित्र के बार बार मना करने पर भी गालव ऋषि अड़े रहे, तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, तू मेरे बार बार मना करने पर भी हट कर रहा है, तो जा मुझे 800 अश्व ऐसे ला कर दे जिसका शरीर हिम की भांति श्वेत हो किंतु कर्ण काले हों। अपने गुरु की ऐसी अद्भुत गुरु दक्षिणा सुनकर गालव आश्चर्यचकित रह गए, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए और गुरु दक्षिणा देने के लिए विश्वामित्र से थोड़ा समय मांगा, जो उन्होंने दे दिया। आज्ञा पाकर गालव उन्हें प्रणाम कर वहां से चले गए। अब विश्वामित्र पछता रहे थे कि उनका शिष्य जो एक साधारण अश्व भी नहीं दे सकता, वो 800 श्याम कर्ण अश्व कहाँ से लाके देगा। किंतु अब जो उनके मुख से वाणी निकल चुकी थी, अतः उसे प्रारब्ध मानकर वे प्रतीक्षा करने लगे। गालव ने समय तो मांग लिया, किंतु ऐसे अद्भुत अश्व वे कहाँ से लेके आएंगे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि यह विचित्र अश्व पृथ्वी पर हैं भी या नहीं। भला ऐसा कैसे संभव था कि किसी अश्व का पूरा शरीर श्वेत हो किंतु कान ही काले हों। उस प्रकार के अश्व ढूंढते ढूंढते गालों को बहुत समय बीत गया। पृथ्वी पर भटकते रहे, किंतु वे अश्व उन्हें कहीं नहीं मिले। अब वे भी निराश हो गए थे, ऐसा एक भी अश्व उन्हें अभी तक नहीं मिला। वे 800 अश्व कहाँ से लाके देंगे। अंततः उन्होंने सोचा कि ऐसी विपत्ति में श्री हरि ही उनकी सहायता करेंगे, इसलिए वे नारायण की तपस्या करने लगे। किंतु बहुत समय तक तपस्या करने पर भी श्री हरि उन्हें दर्शन नहीं दिए। अब गालव बड़े निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि बिना हरि कृपा के ऐसे अश्व पाना संभव नहीं और बिना अश्व के किस मुख से अपने गुरु के पास जाएंगे। इसलिए वे आत्महत्या के लिए तत्पर हो गए। अपने भक्त को आत्महत्या करते देख श्री हरि ने तत्काल गरुड़ को उनकी सहायता के लिए भेजा। नारायण भगवान के आदेश पर गरुड़ तत्काल वहां पहुंचे और गालव को प्राण त्यागने से रोका। गरुड़ और गालव पुराने मित्र भी थे, इसलिए गरुड़ ने उनकी हर संभव सहायता करने का वचन दिया। अपने मित्र गरुड़ को अपने समझ पाकर गालव को बड़ा ही संतोष प्राप्त हुआ। गरुड़ ने उनसे कहा कि वो अकेले इतने श्याम कर्ण अश्व नहीं खो सकते, उनकी गति अत्यंत तीव्र है और वे उन अश्वों को खोजने में उनकी सहायता करेंगे। तब गरुड़
गालों को अपनी पीठ पर बिठाकर पूर्व दिशा की ओर बढ़े। उड़ते उड़ते दोनों ऋषभ पर्वत पर पहुँचे। उनकी भेंट शांडिली नामक योगिनी से हुई। वहीं पर दोनों को शांडिली ने भोजन करवाया और तत्पश्चात दोनों गहरी नींद में सो गए। जब दोनों उठे तो गरुड़ ने देखा कि उनके दोनों पंख गायब हैं। ये देखकर दोनों बड़े ही घबरा गए कि अब यहाँ से कैसे जाएंगे। तब उन्होंने शांडिली से इस विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि अवश्य ही गरुड़ ने मेरे अहित सोचा होगा, तभी उसके पंख झड़ गए। तब गरुड़ ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि हे माता, मैंने तो केवल इतना ही सोचा था कि आप जैसी तपस्वी को ब्रह्मदेव या महादेव के पास छोड़ आऊं। अगर अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे पंख वापस कर दें। तब शांडिली ने गरुड़ के पंख लौटा दिए। उनकी चमत्कारी शक्ति देख गालों को लगा कि उसी से सहायता मांगनी चाहिए। उन्होंने उनसे अपनी विपदा कही और पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब शांडिली ने उन दोनों को उन नरेशों के बारे में बताया जिनके पास श्यामकर्ण अश्व हैं, किंतु समस्या ये थी कि उन अश्वों को खरीदने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। आर्यवत के चक्रवर्ती सम्राट ययाति के पास जाने को कहा। शांडिली को प्रणाम कर दोनों चक्रवर्ती सम्राट ययाति के पास पहुँचे और उनसे अपनी समस्या कही। ययाति चक्रवर्ती सम्राट थे और अपार धन की संपदा के स्वामी थे। गरुड़ ने उनसे कहा कि अगर सम्राट आपकी सहायता कर दें तो वे 800 क्या संसार के सभी श्यामकर्ण अश्व खरीद सकते हैं। तब ययाति ने उनसे कहा कि हे महर्षि, आप आए तो सही स्थान पर हैं, किंतु समय अनुकूल नहीं है। मैं अभी 100 अश्वमेघ यज्ञ करके उठा हूँ और मेरे समस्त संपदा मैंने दान कर दी, किंतु मैं किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता, अतः आपकी सहायता अवश्य करूँगा। यह कहकर ययाति ने अपनी पुत्री माधवी को बुलाया। जब गालों और गरुड़ ने उसे देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। ऐसा अद्वितीय सौंदर्य उन्होंने कभी और कहीं नहीं देखा। तब ययाति ने कहा, हे ऋषिवर, ये मेरी पुत्री माधवी है। उसे वरदान प्राप्त है कि इसे 4 तेजस्वी पुत्र होंगे और प्रत्येक प्रसव के तत्पश्चात ये पुनः कन्या हो जाएगी। मैं भी इसके लिए सुयोग वर ढूंढ रहा था। आप इसे ले जाइए और इसका कन्यादान कर जितने चाहे श्यामकर्ण अश्व ले आइए। इसका सौंदर्य ऐसा है कि पृथ्वी का कोई भी राजा को छोड़ो, देवराज इंद्र भी इसके लिए स्वर्ग छोड़ सकते हैं। किंतु जैसे ही आपका कार्य पूरा हो जाए, आप इसे पुनः मेरे पास छोड़ जाएं। गरुड़ और गालों ने ययाति का हार्दिक आभार माना और माधवी को लेकर अपने साथ चले। जाते हुए ययाति ने अपनी माधवी से कहा कि हे पुत्री, मैं जानता हूँ कि तुम 4 तेजस्वी पुत्र की माता बनोगी। ऋषि का वरदान कभी झूठा नहीं होता। मैं तुम्हें ऋषि गालों के सुपुर्द कर रहा हूँ, इसलिए वे जो भी आज्ञा दें उसे निसंकोच पूरा करना, क्योंकि ऐसा न करने पर तुम्हारे पिता का अपमान होगा। अतः माधवी ने उन्हें वचन दिया कि वे वही करेंगे जो गालों उन्हें कहेंगे। गालों ने भी उन्हें वचन दिया कि कार्य समाप्ति के पश्चात वे माधवी को उनके पास छोड़ जाएंगे। वे तीनों ने ययाति से विदा ली। माधवी का अपने पिता को दिया गया वचन उनके पूरे भविष्य को बदलने वाला था, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। माधवी को लेकर गालों और गरुड़ सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे कहा कि हे राजन, किसी कार्यवश उन्हें 800 श्यामकर्ण अश्व की आवश्यकता है। इसके बदले महाराज ययाति की ये सुंदर कन्या आपका वरण करेगी। आज संसार में इससे सुंदर और शीलवती कन्या नहीं है, अतः आप इस श्रेष्ठ कन्या को पत्नी के रूप में वरण करें और हमें 800 श्यामकर्ण अश्व प्रदान करें। राजा माधवी को देखकर मुग्ध हो गए, किंतु उनके पास केवल 200 श्यामकर्ण अश्व थे। ये बात जब उन्होंने ऋषि गालों को बताई तो वे बड़े ही निराश हुए। तब राजा ने उन्हें बताया कि काशी के राजा दिवोदास और भोजन नगर के राजा उन्नीशर के पास 200 श्यामकर्ण अश्व हैं, किंतु समस्या ये थी कि अगर माधवी का विवाह राजा से करा दें, फिर अन्य राजा को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तब गालों को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा से कहा कि वे माधवी को 1 वर्ष तक अपनी पत्नी बनाकर रखें और पुत्र की प्राप्ति करें। 1 वर्ष पश्चात वे वापस आकर उसे लेकर चले जाएंगे। राजा तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गए। माधवी ने जब ये सुना तो सन्न रह गई। उसे इस बात की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं थी, किंतु उसने अपने पिता को वचन दिया था कि गालों जो कुछ भी कहें
वो अवश्य करेगी। तब गरुड़ ने भी गालों को ऐसा करने से मना किया और कहा कि कुछ कारण है कि वे उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे हैं, किंतु गालों ने कहा कि इसके बिना वे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा भी नहीं दे पाएंगे। तब गरुड़ उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। इसके पश्चात गालों ने माधवी को हर्यश्व से विवाह करने को कहा। अपने पिता को दिए गए वचन के कारण माधवी ने अपना जीवन व्यर्थ कर हर्यश्व से विवाह कर लिया। हर्यश्व को माधवी से वासुमाना नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो महान दानवीर बना। वरदान के कारण प्रसव के बाद माधवी पुनः कन्या हो गई। 1 वर्ष पश्चात 200 अश्वों को कुछ समय के लिए अयोध्या में ही छोड़कर माधवी को लेकर काशी पहुँचे। वहाँ 200 अश्वों के बदले उन्होंने राजा दिवोदास के सामने वही शर्त रखी। उनकी सहमति के बाद वे माधवी को 1 वर्ष के लिए उनके पास छोड़ गए। माधवी से दिवोदास को प्रतदर्न नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, जो अद्वितीय शूरवीर योद्धा बना। इसके बाद गालव माधवी को लेकर भोज राजा उन्नीशर के पास पहुँचे। उनके 200 अश्वों के बदले उनके सामने वही प्रस्ताव रखा। उन्नीशर माधवी जैसी सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने का मोह छोड़ नहीं पाए और 1 वर्ष के लिए उससे विवाह कर लिया। राजा उन्नीश्वर को माधवी से महान सत्यवादी शबी नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये वही शबी हैं जिन्होंने कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने मांस को काटकर दूसरे पड़ले पर चढ़ा दिया था। 1 वर्ष पश्चात गालव पुनः माधवी को लेकर शेष 200 श्यामकर्ण अश्व की खोज में निकल पड़े। तब उनकी मुलाकात पुनः अपने मित्र गरुड़ से हुई। गालव ने उन्हें बताया कि वे बड़े दिनों से शेष अश्वों की खोज में भटक रहे हैं, किंतु उन्हें वैसे अश्व नहीं मिल रहे। तब गरुड़ ने हंसते हुए कहा, अब ऐसे अश्व पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। पूर्व काल में ऋषि मुनि ने महाराज गाधी की पुत्री सत्यवती से विवाह के बदले उन्होंने 1000 श्यामकर्ण अश्व दिए। महाराज गाधी ने सभी अश्व यज्ञ कर ब्राह्मणों में दान दे दिए। वापस लौटते समय हर्यश्व, दिवोदास और उन्नीश्वर के पूर्वजों ने उनसे 200-200 अश्व खरीद लिए। बाकी के 400 अश्व लेकर ब्राह्मण जब नदी पार कर रहे थे, तब सभी 400 अश्व नदी में बह गए। मैं ये बात जानता था, इसीलिए आपको अधर्म करने से रोक रहा था। अब देखिए, माधवी के साथ इतना अधर्म करने के बाद भी आप अपने गुरु को पूरी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते। तब गालव ने गरुड़ से ही उपाय पूछा। गरुड़ ने कहा कि वे अपने गुरु से ही प्रार्थना करें। यह सुनकर गालव माधवी और अश्वों को लेकर विश्वामित्र के पास पहुँचे और उनसे कहा, हे गुरुवर, ययाति की इस सुंदर कन्या के कारण मैंने 600 अश्व प्राप्त कर लिए, किंतु इनके अतिरिक्त अब ऐसे अश्व कहीं नहीं हैं। अतः आप शेष 200 अश्वों के बदले 1 वर्ष के लिए इस कन्या को स्वीकार करें। विश्वामित्र महान ज्ञानी थे, किंतु जिस प्रकार मेनका के सौंदर्य ने उनकी तपस्या भंग कर दी थी, उसी प्रकार माधवी के सौंदर्य ने उनका संयम भंग कर दिया और उन्होंने गालव की बात मान ली। माधवी से विश्वामित्र को अष्टक नामक महान तपस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चल के विश्वामित्र के राज और अपनी माता के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 600 दुर्लभ अश्वों का स्वामी हुआ। 1 वर्ष पश्चात गालव शर्त के अनुसार माधवी को लेकर पुनः ययाति के पास पहुँचे। जब ययाति ने सारी कथा सुनी तो उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ, किंतु वरदान के कारण माधवी पुनः कन्या हो चुकी थी और उसके सौंदर्य में लेस मात्र भी अंतर नहीं आया था। यही सोचकर ययाति ने माधवी का स्वयंवर करने का निश्चय किया, किंतु तब तक माधवी इतनी विरक्त और दुखी हो चुकी थी कि उसने विवाह करने से मना कर दिया और पिता से वन गमन की आज्ञा मांगी। फिर माधवी ने अपना सारा जीवन वन में ही बिताया और वहीं तप करते हुए अपने जीवन का अंत कर लिया। वास्तव में जैसी पीड़ा माधवी ने भोगी, ऐसा कोई और उदाहरण नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।